हल्दीराम वाले ये ऐसी रोटियां देते हैं जो 20 दिन खा लो। तो इनकी वो रोटियां अचार लेके गए। होता क्या, जब आपको ये पता होता ना कि अपने पास चीज कम है तो ज्यादा भूख लगती है ना। तो वो जो 7 दिन का माल मत्ता लेके गए थे, हम खा गए 2 दिन में। ये फिर भूख ज्यादा लगती है कि यार शाम क्या खाएंगे, खाओ। अब बाकी वाले दिन क्या करो। तो ये आप कोई नौकरी कर रहे हो, उसमें तनख्वाह कम मिले, प्रमोशन ना हो, तो आप राजी रहोगे, नाराज रहोगे? नाराज रहोगे, सीधी सी बात है। अच्छा, भारत में पहले ये माना जाता था कि यार समुद्र के पार नहीं जाना अपने को। कहा नहीं जाना है? और अपने भारत में था कि यदि कोई समुद्र के पार जाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। यदि कोई समुद्र के पार जाता तो उसका क्या हो जाएगा, इसलिए अपने समुद्र के पार नहीं जाते। और बात भी सच्ची थी, समुद्र के पार जाने से वाकई धर्म भ्रष्ट हो जाता है। समुद्र के पार जाने का मतलब था कि मतलब जैसे आप हिंद महासागर क्रॉस कर दो, तो हिंद महासागर क्रॉस करके आगे श्रीलंका की तरफ चले गए, इंडोनेशिया इधर चले गए, इधर बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करके आप इधर चाइना की तरफ निकल गए, आप बर्मा की तरफ निकल गए, या आगे जापान की तरफ चले गए आप। ये समुद्र अपने चारों तरफ, इसको क्रॉस करके आप इन देशों में चले जाओगे। ये जितने भी देश है जो समुद्र के पार वाले देश है, इनमें गाय का मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? और कोई भारत का आदमी गाय का मांस खा के आ जाए, उसके बाद किस बात का धर्म बचा है? इसलिए अपने आप मानते ही थे कि समुद्र की यात्रा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप समुद्र की यात्रा करोगे तो आपका धर्म क्या हो जाएगा। तो ये भयंकर दिक्कत आती है। हम तो खुद ही जब कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये दिक्कत है कि खाएंगे क्या बाहर जाके, रोटी मिलती नहीं कहीं। रोटी वाला तो सिस्टम ही नहीं है उनके, रोटी तो जानते ही नहीं कि रोटी भी कुछ होती है। आप उनके किसी रेस्टोरेंट पे जाके पूछो रोटी, तो वो वापस पूछते हैं होती क्या है। ब्रेड है उनके, वो ब्रेड के साथ खा लो। अब क्या नॉनवेज, वेजिटेरियन खाना भी कुछ होता है, सब्जियां भी होती है, ये वो जानते नहीं बापड़े, ऐसा उनको पता ही नहीं है। उनको नॉनवेज खाने होते हैं, सब्जियां खाते भी हैं तो कच्ची, मतलब कोई मसाला नहीं, बॉईल किया, बॉईल करके गोभी खा लेंगे, बॉईल करके कोई दूसरी जो भी सब्जी होगी उसको सीधा खा लेंगे। अपने को वो खा लें तो उल्टी हो जाए। अपने जब तक मिर्चें नहीं हो, अपने आंतड़ियां ना बढ़े जब तक अंदर जाके, अपने को मजे नहीं आते किसी भी चीज के अंदर। इसलिए उनके भयंकर भयंकर वाली दिक्कत रहती है। तो ऐसे हम रसिया गए थे तो 5-6 दिन रह के, तो पहले सर ने पहले ही कहा था कि यार वहां दिक्कत आएगी, खाओगे क्या वहां पे? तो क्या करें, तो अपने हल्दीराम वाले ये ऐसी रोटियां देते हैं जो 20 दिन खा लो। तो इनकी वो रोटियां अचार लेके गए। होता क्या, जब आपको ये पता होता ना कि अपने पास चीज कम है तो ज्यादा भूख लगती है ना। तो वो जो 7 दिन का माल मत्ता लेके गए थे, हम खा गए 2 दिन में। ये फिर भूख ज्यादा लगती है कि यार शाम क्या खाएंगे, खाओ। अब बाकी वाले दिन क्या करो, तो इतने मुश्किल से गुजारे कि या तो फिर को इंडियन रेस्टोरेंट पर देखना पड़ता, कहीं को इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए क्या। तो कोई एक आधी जगह को इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता, वहां जा खाते। अच्छा, एक होता है कि उनके रेस्टोरेंट पे जाके खा लो। तो क्या खा लो, तो और तो नहीं पर चावल मिल जाते हैं, ठीक है चावल खा लो, पेट तो भर लो यार जैसे तैसे करके। पर जीव उसमें भी नहीं मानता, आपने लेता यार यहीं पे तो ये नॉनवेज बनाते हैं, यहीं पे चावल बनाते हैं। अब एक बार वो चमचा इधर घुमाया होगा, एक बार वो चमचा अपनी तरफ घुमाया होगा, तो यार ये गाय वाला मांस वो चमचा उधर लगाया हुआ, इधर लगाया, तो ये भी अपने से तो खाया। हम हांगकांग जाके आए थे, हांगकांग मकाऊ सेम प्रॉब्लम। क्या खाओ आप वहां पे जाके। दुबई जरूर था कि दुबई के अंदर अपने इंडियन रेस्टोरेंट इतने सारे थे कि वहां पर इस प्रकार की दिक्कत नहीं थी, कि वहां रोटियां भी मिल जाती थी, खा के आ जाते थे। वरना मेरे को याद है मॉस्को के अंदर हमने एक होटल ढूंढा, होटल वालों से पूछा, हमारे होटल वालों से पूछा कि यार कोई तो इंडियन रेस्टोरेंट होगा, कहीं तो इंडियन रेस्टोरेंट होगा। तो उसने कहा एक रेस्टोरेंट है, ताजमहल। और ताजमहल देखते अपने लगता है ये तो पक्का ही अपना है। हम गए ताजमहल वाले के पास गए, उसको जाकर और भाई साहब कहां से हो, उसने कहा कराची। मरा दिया यार। फिर उसको प्रॉब्लम बताई। अब दूसरे देश में पाकिस्तान वाला भी भला लगता है, वहां लगता है पड़ोसी है यार, है टेढ़ा है पर मेरा यार अपना भाई है। अब उनको जाकर कहा कि यार ये जो तुम्हारे खाना मिल जाएगा, अपने इंडियन टाइप का खाना मिल जाएगा। तो उनका ठीक है बना देंगे, सब्जियां वब्जियां बना देंगे, चिंता मत करो, आप जैसी कहोगे। अब उनके पूरा जो स्टाफ रखा हुआ पूरा उज्बेकिस्तान का, उज्बेक स्टाफ। तो हमने कहा यार कोई जो वेटर भेजे वो कोई तो पाकिस्तानी वेटर होगा। तो उसने कहा ना, एक बांग्लादेशी लड़का है, तुम उसको ही भेज दे, थोड़ा तो फील आएगा। ये उज्बेकों को तो देख देख के फील ही नहीं आता यार। अब वो बांग्लादेशी है, अब वो हमें आके कहे कि आप हिंदी बोल लो, हमारे समझ में आ जाएगी, लेकिन मेरे को हिंदी बोलनी
नहीं आती। मैं तो या तो बंगाली बोलूंगा या इंग्लिश बोलूंगा। मैं तू जिसमें बोलना चाहे बोल, हम भाव समझ लेंगे तेरे। हम देख हिंदी बोलेंगे, 2 दिन से अंग्रेजी बोल बोल के हमारे जवाड़े दर्द करने लगे। पहले तू यार ये थोड़ा सा काम कर दे। फिर हम वापस पैसे देने के लिए आए, तब हमने वापस उनको कहा कि यार कोई एक आधा, कोई पाकिस्तानी जो तुम्हारे होगा। तो यूं ज्यादा जिद की हमने कि नहीं यार एक आधा पाकिस्तानी तो इससे मिलाओ। तुम कह रहे हो पूरा स्टाफ ही उज्बेकों का, कि वो कह रहे भाई कराची का है, होटल कराची वालों का है, लेकिन यहाँ स्टाफ वाले सारे हम ये हैं। तो उन्होंने फाइनली कहा कि एक रसोईया है हमारे और वो पाकिस्तान का है, मैं बुलाओ रसोइये को बाहर बुलाओ तुम्हारे आज। तो एक दानिश भाई थे मोटे से, दानिश भाई बाहर आए। दानिश भाई हमें देख के क्या गले लगे हैं। और दानिश भाई ने कहा भाई कितने दिनों से हिंदी बोली है। इधर इनका रशियन बोल बोल के हालत खराब हो गई है मेरी। और दानिश भाई ने आधे घंटे तय किया। हमें दानिश भाई भी था भला लगा वहां पे। दानिश भाई ने और कहा मेरी तरफ से कोई सौंफ वोंफ और लेने दिलाऊंगा आपको। तो आप नहीं, मिलता ही नहीं है, खाने का मतलब ही नहीं होता है। पीटर्सबर्ग में जरूर एक सरदार जी अपने होटल, बाद मॉस्को थे हम 2-3 दिन, 3-4 दिन पीटर्सबर्ग रहे थे। वहां जरूर एक कोई अपने सरदार जी है, और उन्होंने 1948 में जाके होटल कर ली। सरदार जी वाला जरूर अच्छा था। सरदार जी वाले तो आप घुसते तो भी आपको फील वही आता अपने वाला है। गीत भी वही चल रहे थे, जीता था जिसके लिए मरता था। तो जाके फील आया गया यार अपने वाला है, इधर एकदम मामला सही लगेगा। तो आपका धर्म भ्रष्ट होता है, सच में धर्म भ्रष्ट होता है। इसलिए इंडियन इससे भी तंग थे। और उनका अंग्रेजों ने क्या क्या समुद्र के पार भेजना शुरू किया, बर्मा बर्मा लड़ने जाओ। अब अपने वाले ये करें, बंगाल में एक टुकड़ी है, ये बंगाल है, इसको कहा तू बर्मा जा। अब बंगाल से बर्मा जाना सीधा है, ये बंगाल की खाड़ी क्रॉस करो, ये क्या आ गया बर्मा। अपने वाला कह रहा ना क्रॉस नहीं करूंगा, मैं यहां से ऊपर असम जाऊंगा, असम से त्रिपुरा जाऊंगा, त्रिपुरा से मणिपुर, मणिपुर से मिजोरम, इधर आ जाऊंगा, पैदल पैदल चला जाऊंगा इधर से। लेकिन समुद्र की यात्रा तो अंग्रेजों की ये दिक्कत आने लगी थी। अंग्रेज जबरदस्ती भेजने लगे कि नहीं तुमने हमारी नौकरी की और नौकरी की है तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। या अंग्रेज नौकरी के टाइम लिखवाने लग गए कि हम जहां भेजेंगे तुम्हें जाना पड़ेगा। इसलिए इंडियन को लग रहा था कि ये क्या करना चाहते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट। और इन सब के बीच में